परीक्षा अब नज़दीक आने वाली है तो बहुत सारे स्टूडेंट का बोलना ये है कि सर पढ़ाई के बारे में कुछ टिप्स बताओ। तो स्टूडेंट मैं आपको एक टिप्स बताना चाहता हूँ, एक नहीं 15 से 20 लेकर टिप्स है कि आपने क्या करने का है। नंबर 1 है कि ज़रूरी है आपको कि सुबह 4 बजे उठना ही उठना है, किसी भी हालत में 4 बजे उठना है। एक लक्ष्य ज़रूर तय करें, एक लक्ष्य ज़रूर करना है। लक्ष्य चुनें कि आपने को क्या करने का है और कौन-सी स्टडी पहली करने की है, क्या बनने का है। हमेशा नियमित आत्म परीक्षण करना है। कहीं गपशप मारते टाइम पास नहीं करना, तो नियमित आत्म परीक्षण करना है कि हमें क्या करना चाहिए। परीक्षा के पहले पढ़ाई पर जो भी अपनी पढ़ाई साल भर की है, उस पे निर्भर नहीं रहना है। क्योंकि आपको लगता होगा ओवर कॉन्फिडेंस में जाएँगे कि हमारी पढ़ाई हो चुकी है, तो उस पे निर्भर नहीं रहना है और हमेशा मन को शांत रखना है। रिवीजन पे रिवीजन करना है, बगैर रिवीजन का कुछ नहीं बनेगा। उसके बाद टाइम टेबल करना ज़रूरी है। टाइम टेबल मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर देयर, क्योंकि अगर टाइम टेबल नहीं रहा तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करना है, कौन से बाकी रह गया और क्या-क्या करना है। तो टाइम टेबल बहुत ज़रूरी, उसमें थोड़ा-सा विश्राम करना है और किसी की भी सहायता लेने से बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, शर्माना नहीं है आपको किसी भी हालत में। और जो भी आपने पढ़ाई की उसका हर बार टेस्ट देना है। एक टेस्ट होने के बाद 7 दिन में दो, 15 दिन में दो, 1 महीने में दो, पर 7 दिन में देना बहुत ज़रूरी है। आपने जितनी भी पढ़ाई हुई है अपनी, तो अपने टेस्ट पे टेस्ट देना है कि कितनी पढ़ाई कंप्लीट हुई और कितना अभी बाकी है। तो पढ़ाई जितनी हुई तो उसमें समूह में करने की कोशिश करना है, अभ्यास समूह में करना है। एक दूसरे को क्वेश्चन पूछना है, एक दूसरे को पढ़ाई का बोझ नहीं समझना। पढ़ाई को कभी भी पढ़ाई को बोझ नहीं समझना है, तो पढ़ाई को बोझ नहीं समझना है। पढ़ाई करते टाइम उसे इंटरेस्ट से करना है। पढ़ाई कोई काम समझकर पढ़ाई नहीं करना है और हमारा जो ड्रीम है वो हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि हमें क्या बनना है और क्या नहीं बनना है। तो फिर पढ़ाई को बोझ ना समझे, पढ़ाई एक एंजॉय बोल के करना है। पढ़ाई में एंजॉय रखना है। पढ़ाई में अभ्यास समूह में करना है कि एक अकेले रहने की कोशिश ना करें। अकेले में अपने को समझ में नहीं आता अपने को कि अपनी पढ़ाई कितनी कितनी है और कितनी करनी बाकी है, और हमें दोस्तों के साथ शेयर करना है और ऐसे दोस्त में रहना है कि जो दोस्त अपने अपने बराबरी के हो। अपनी पढ़ाई जिस लेवल पे उस लेवल पे उनको लाने की कोशिश करें, या एक दूसरे को पूछे। जिनको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, उनके साथ ना रहे कभी। आप धोखे में आएंगे या आपकी पढ़ाई का बहुत सफ़र हो जाएंगी। सुबह 4 बजे उठना है, हर कोशिश करना है कि 4 बजे उठना ही है आपको। ये तो पहला रूल होगा अपनी लाइफ का कि उसके बगैर नहीं होगा। सुबह उठने की कोशिश करो और अपने विषय को आप समझ के पढ़िए, रट्टा नहीं लगाना है। रट्टा लगने से तो फिर पढ़ाई कंप्लीट होती है आपकी। रट्टा नहीं लगाना है। पढ़ाई करते टाइम समझ के पढ़ाई करना है, उससे रट्टा नहीं लगाने का। पढ़ाई करते टाइम रट्टे मार के कोई फ़ायदा नहीं, भूल जाएंगे आप। अभ्यास जितना भी हुआ एक दूसरे को पूछा करो, कितनी क्या है आप ये डेफिनेशन क्या है, क्वेश्चन क्या है, किस तरह के क्वेश्चन मॉडल। उसके बाद क्वेश्चन मॉडल जितने भी है, कौन से भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन मॉडल रिवाइज करो, उसे छुड़ाना है क्वेश्चन मॉडल को। नियमित तय घंटे पढ़ाई करो, कि ऐसा नहीं आज 1 घंटा कर दिया, कल आधा घंटा कर दिया, फिर आपने रेस्ट ले ली, फिर और 2-4 दिन जान दो, अभी है ना सप्ताह का एंड है तो चलो। ऐसा नहीं, तो तय करना है घंटे को कि इतने घंटे पढ़ाई होना ही है। और घंटे गिनने के बजाय, काउंट करने के बजाय आपको उसमें क्या रिज़ल्ट आया वो भी देखना है। चलो हम बाद बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अपने आप को अपडेट करते रहे। ऐसा नहीं पुरानी पढ़ाई हो गई अपनी और अब तो कोई ज़रूरत नहीं। भाई ऐसा नहीं है, तो डेली आपको अपडेट रहना है उस सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि करंट में हो या कोई भी एग्ज़ाम में हो तो करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें हमेशा अपडेट रहना है अपने सब्जेक्ट में। अपने जो एग्ज़ाम देने वाले हैं आप, तो उसमें क्या करना है, अपडेट रहना है। अपडेट का मतलब है कि नए-नए एडिशन आते हैं तो वो भी पढ़ना है आपको। नोट्स तैयार करना है, नोट्स तैयार करना है और जितने भी दिन नोट्स को क्या करना है, तैयार करना है। अपने खुद नोट्स तैयार करना है। और ऐसा एक ही दिन नहीं जाना चाहिए कि आपने कुछ सीखा नहीं हो। टाइम और वक़्त वक़्त तो कभी रुकता नहीं किसी के लिए, तो वक़्त के हिसाब से नहीं, वक़्त के आगे चलना सीखो।
रुकना नहीं है और हर दिन खुद को सवाल पूछना है कि आज मैंने क्या सीखा। सीखते रहना है, हमेशा सीखने का है। छोटा बच्चा भी आपको अगर बताए कि ऐसा है तो मान लेना चाहिए। उम्र और एक्सपीरियंस कोई मायने नहीं रखता। उम्र बड़ी इसका मतलब एक्सपीरियंस है ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी से भी कुछ भी सीखने को मिला तो सीखना ज़रूरी है। आपने एक भी दिन खाली नहीं जाना है, सीखना है, रिवीजन करते रहना है। और चाहे कोई भी हो या आपको उसमें डिफ़िकल्टी आए तो समझ जाना है कि पूछना है, उसमें शर्माना नहीं है। कोई सर हो, कोई मैडम हो, कोई आपका कोई जो भी हो, कि उसका एक्सप्लेनेशन आपको पूछना ही पूछना है, किसी भी हालत में पूछना है। उसके बाद ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना है। अगर हार्ड क्वेश्चन आए तो हार्ड क्वेश्चन पर आपने ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको टाइम मायने रखता है। अगर उस टाइम के अंदर आपने अगर पढ़ाई वो क्वेश्चन को सॉल्व किया तो ठीक, नहीं तो फिर दिन भर भी पेपर लेके बैठे तो कोई फ़ायदा नहीं, पेपर मिलेगा नहीं आपको। और टाइम के हिसाब पहले ही आपने करना है। कोई भी क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम देना नहीं है, नहीं आता है तो आगे निकलना है। और सबसे लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगर अपना स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, कोई बीमारी लटकी है या कोई आप सिकनेस है, आपको वीकनेस आया है, तो फिर समझ लेना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अपनी जो हेल्थ है वही डिपेंड करती है अगले फ्यूचर के लिए। इसलिए स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। स्वास्थ्य पे क्या करना है, ध्यान देना है। तो आज मैंने जितनी भी टिप्स मैंने आपको दी वो टिप्स बार बार याद करना है। अगर याद नहीं हो रही है तो बार बार ये वीडियो देखकर तो भी कम से कम याद रहे कि क्या क्या करना है। मैं और एक बार बोलता हूँ कि अपने विषय को समझ ले, रट्टा नहीं मारना है। महत्वपूर्ण जानकारी की नोट्स निकालने हैं, उसके अंडरलाइन करना है उस क्वेश्चन के नीचे, ताकि वो क्वेश्चन आ रहा है क्या हो रहा है तो अंडरलाइन करना ज़रूरी है क्वेश्चन के नीचे। नया नया सीखना है, समझना है। हर क्वेश्चन हो, डेफिनेशन हो, कोई भी हो तो समझ के लेना है और वक्त की पाबंद रहना है। जो भी घंटे आप बिता रहे तो वो घंटे का कुछ ना कुछ यूज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं आया दिन गया तो ये नहीं चलेगा। तो जो भी मेरे स्टूडेंट है या और भी कोई इंडिया के हो या दुनिया के हो, वक्त की पाबंदी रखो। जो भी सीखना है तो टाइम पे सीखो और सीखते रहना है। यही टिप्स है ज़िंदगी में सक्सेस पाने की। और भी कुछ वीडियो लाऊंगा कि जिसमें आपके जो टिप्स मैं दूंगा वो आपकी ज़िंदगी को काम आएंगे, अपने एग्ज़ाम को काम आएंगे। तो मैंने जितने भी टिप्स दिए उसका इस्तेमाल किए तो मुझे नहीं लगता आप पीछे रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। कोई अगर प्रॉब्लम आए कमेंट्स में लिख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि कोई स्टूडेंट ने बताया है कि सर मेरी मेमोरी जो है, मेरा फ़ोन जो है वो पूरा हैंग मारता है। तो भाई सीधी सीधी बात है, उसमें स्टोरेज फुल हो चुका है। तो स्टोरेज को क्या करना है, यूएसबी कार्ड लेना है, जो कि मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, वो लिंक पे आप जा सकते हो। और एक यूएसबी का, तो यूएसबी लाने का और मोबाइल की जो भी स्टोरेज है पूरे इसमें डाउनलोड कर लेने की और मोबाइल ईएमटी कर देने का है। तो इस तरह आप लिंक में जाकर वो यूएसबी ले सकते हो, नहीं तो फिर दूसरी तरफ से ज़्यादा महंगा गिरेगा। ठीक है दोस्तों। और जो मोबाइल है पूरा रिस्टार्ट मारने का, ताकि आपका मोबाइल अच्छी तरह से चले। थैंक यू।